उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। जिस पुल पर मैं मौजूद हूं, 13 मई 2018 को ये पुल यहां पर कोलैप्स कर गया था, जिसकी वजह से 16 शहादतें हुई थी यहां पर। और उन 16 शहादतों जब यहां पर हुई थी तो यहां पर एक बच्चा था जो उनको बचाने के लिए सरगर्म रहा। अभी ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, इसी ब्रिज पे 16 शहादतें हुई थी और स्टूडेंट्स आए थे और उस हादसे का निशाना बन गए थे। ये बच्चा है पीछे, ये देखें, साइम इसका नाम है और ये बच्चा कोशिश करता रहा उनको बचाने की। इसके वालिद की साथ ही दुकान है। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। अच्छा, क्या वाक़या क्या हुआ था सर? ये तकरीबन 13 मई 2018 जी जी तकरीबन दिन सुबह 10:30 बजे का वाक़या है। ठीक है। यहाँ पे तकरीबन रश बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह आप देख रहे हैं रश है बहुत ज़्यादा। इसी तरह उस दिन भी रश बहुत ज़्यादा थी, इतवार का दिन था और रश बहुत ज़्यादा थी। ब्रिज नॉर्मल था तो ब्रिज पे बहुत ज़्यादा लोग चढ़ गए, तकरीबन कैपेसिटी से ज़्यादा लोग। उस पर 5-6 लोगों की कैपेसिटी थी, उसके अंदर उस पर 30-35 लोग चढ़ गए। वो एक दफ़ा मेरे बड़े भाई ने, शफात भाई ने अपने बेटे को, साइम को भेजा कि बेटा जाओ इनको बताओ कि ब्रिज पे इतने लोग ना चढ़ो, ये नॉर्मल ब्रिज है, गिर जाएगा। और ऑलरेडी हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है कि 5-6 लोग से ऊपर इस ब्रिज पे ना चढ़ें। वो आके उनको मना करके आया, 5-6 लोग वो उतर गए। फिर वो इतनी देर में 5-6 गाड़ियाँ और आ गई, ग्रुप काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, वो और ज़्यादा लोग चढ़ गए। वो फिर भागता भागता आया ब्रिज के ऊपर, उनको खींचते उतारा उनको लोगों को कि अंकल इससे उतर जाओ, इस ब्रिज पे इस तरह ना करो। वो खुशी मना रहे थे, जोश में थे ना। तो इतनी देर पुल गिर गया, ब्रिज गिर गया। वो खींचते लोगों को खींच ही रहा था, ब्रिज गिरा। वो लोगों ने एक चीखो पुकार, हमें अपना होश ही नहीं था। फिर अफरा तफरी कोराम मच गया, लोगों को पकड़ के खींचते, लोगों ने रस्सियाँ बांध के लोगों को निकाला। कितने लोगों को बचाया गया था? 12 लोग बच गए थे, तकरीबन 16 लोग शहीद हुए। 16 लोगों की। साइम भी उनमें शामिल था? साइम आपका भतीजा है? भतीजा था, मैं उसका अंकल हूँ। अच्छा। वो उनको बचाते खुद अपनी जान दे बैठा। तो अब आपने जो शॉप है पीछे, उनके वालिद साहब ने उसका नाम साइम शहीद कैफेटेरिया रख दिया। तो पहले ये पुल मजबूत नहीं था? नहीं था, कमजोर था। दूसरे वाला पुल था? दूसरे वाला झूला पुल था। अच्छा, झूला पुल था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पुल दूसरे वाला था, थोड़ा सा आगे तशरीफ लाइए थोड़ा सा। और ये जो पानी की गहराई है, यहाँ पर कोई जिंदा बचने वाला काम तो नहीं है, बहुत खतरनाक है। असल में इस पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ। गहरा बेशक इतना नहीं है, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसमें बंदा हाथ पाँव नहीं मार सकता, क्योंकि इसमें प्रेशर है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। तो आप लोगों के ऊपर तो एक क़यामत गुजरी है। आप लोगों ने उसके बाद यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बताते हैं कि आइंदा आते हैं। सर हम क्या करें, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, सुनते नहीं हैं, क्या कर सकते हैं। ब्रिज के ऊपर जब गया 30-35 लोग इकट्ठे, तो यहाँ से मैंने अपना बेटा भेजा, मना कर रहे, बेटा जाओ यहाँ भाई लोगों को मना करो कि इतने लोग इसके ऊपर न चढ़े। तो ये भागता गया, 5-6 लोग उसने उतार दिए ऊपर से। फिर ये वापस आ रहा था, दोबारा वो चढ़ने लग गया ब्रिज के ऊपर। फिर दोबारा जो है ना वापस भाग के गया, लोगों को जो है ना उसने उठा लिया, खींच के निकाला, तीसरे को पकड़ने लगा, उसके साथ ही चढ़ा गया। ठीक है। ये कितने साल का बच्चा था? ये 12 साल। 12 साल। अब आपने उसकी यहाँ पर पहले भी आपकी दुकान थी यहाँ पर, तो नाम उसकी शहादत के बाद आपने चेंज किया इसका दुकान, और इसका नाम क्या है दुकान का? ये साइम शहीद कैफेटेरिया। ये जी, ये हालात हैं और ये पुल है। वो खौफनाक हादसा यहाँ पर पेश आया था। आप लोग भी जब तफरीह करने कहीं पर जाते हैं तो ये ज़रूर ख्याल रखिए कि आपकी तफरीह की वजह से कुछ जानी माली नुकसान ना हो। आपकी 2 मिनट की तफरीह किसी की जान लेने का बायस भी बन सकती है। और आज साइम के चाहने वालों के लिए ये सलाम, और साइम के लिए ये बोर्ड लगाया गया है, उसकी याद में वो बच्चा जो यहाँ पर लोगों को बचाते और उनको आगाह करते खुद इस पानी की नज़र हो गया। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।